प्रिय मित्रों, जय श्री राम। पहले भाग का ही मैं दूसरा भाग बना रहा हूँ। आप इसको ध्यान से ज़रूर सुनें। वीडियो बहुत मार्मिक है और धार्मिक भी है। जब भगवान राम वनवास से वापस आए थे तो भगवान राम ने अपने मित्रों से कहा कि आपके मन में कोई इच्छा है तो सब मुझसे मांग सकते हो, जो चाहिए वो कहो, आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा है, बाद में बताएंगे दूसरे वीडियो में किसने क्या मांगा। लेकिन जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, आज तक पृथ्वी पे कोई ऐसा वीर हमें नहीं मिला, बहादुर नहीं मिला, जो मल्ल युद्ध में हमारी इच्छा पूरी कर दे, हमें पराजित कर दे। मेरा मन नहीं भरा है। मेरे मन में एक उमंग पैदा होती है कि कोई ऐसा बहादुर हमें मिले जिससे हम द्वंद्व युद्ध करें, मल्ल युद्ध करें और मुझे पराजित करे, मुझे थका दे। आज तक मुझे कोई थका नहीं पाया है। यही मेरी इच्छा है, आप पूरी कर दीजिए। भगवान श्री राम जी ने कहा कि ठीक है जामवंत, अगली बार जब मेरा कृष्ण के रूप में अवतार होगा तो और दूसरे को क्या कहूँ, मैं खुद ही आपकी इच्छा पूरी करूँगा। आपका मन मल्ल युद्ध में भर दूँगा, आपके मन को शांति होगी। आप जितना युद्ध करना चाहते हो मुझसे कर लेना। आपके मन में जो भी भाव हो मुझ पर प्रदर्शित करना। और इधर भगवान श्री कृष्ण जी गुफा में प्रवेश किए। बहुत अंधकार, अंधेरी गुफा। कुछ दूर अंदर गए। जब अंदर गए गुफा में तो उन्होंने देखा कि एक गुफा में बहुत प्रभाव है, बहुत प्रकाश आ रहा है। पूरी अंधेरी गुफा है लेकिन अंदर के कुछ हिस्से में बहुत प्रकाशमय है। जब और अंदर चले गए तो देखा कि एक वहाँ युवती है, बहुत सुंदर, और उसने प्रसेनजित की वह मणि पहन रखी है, जिसको धारण करने में रात को सूर्य जैसा प्रकाशमान प्रभावित होता है। और श्री कृष्ण जी ने उस कन्या से प्रणाम किया, जय श्री राम, और उनसे कहा कि आप ये मणि हमारी है, हमको प्रदान कर दें, दे दें। वह कन्या युवती जो थी भगवान श्री कृष्ण पे उखड़ गई, बिगड़ के बोलने लगी कि चले जाओ, अभी अब जानते नहीं हो मैं किसकी पुत्री हूँ। अपने पिताजी को बता दूंगी तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आपका प्राणांत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, यहाँ से भाग जाओ। भगवान श्री कृष्ण कई बार निवेदन किया, नहीं माने। जब मांगते रहे मणि हमको दे दो, गुस्से में उस कन्या ने अपने पिताजी को आवाज़ लगाई। अपनी पुत्री की आवाज़ सुनकर कि मेरी गुफा में कौन प्रवेश कर गया, ऐसा दुस्साहस काम किसने किया जिसको मेरा भय नहीं है। जब जामवंत जी आए तो बोले कि कौन हो, क्या चाहते हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऋषराज, मैं यही मणि चाहता हूँ, और पूरी घटना बता दी कि सत्यजित के भाई प्रसेनजित को वन में शिकार खेलने आया था, शेर मार के मणि ले आया, उसके बाद शेर को मार के यहाँ कोई लाया है, और मणि यही है, यही मुझे चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो जामवंत ने कहा कि ये मणि आपको नहीं दी जाएगी। ये मणि मैंने अपने पुत्री को दे दी, और कन्या को जो चीज़ दान दी जाए, दे दी जाए, वो ली नहीं जाती, इसलिए मणि हम आपको नहीं दे पाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जामवंत जी ये मणि मुझे चाहिए। जामवंत जी ने कहा कि नहीं चाहिए। कृष्ण जी ने कहा कि मैं बिना लिए जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर किसी के हत्या का आरोप लगा है। लोग मुझे बहुत बदनाम कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं कि मैंने मार के उसको ये मणि ले ली है, इसलिए मणि ले जाऊंगा और मेरे ऊपर जो आरोप लगा है उस कलंक से मुक्त होना चाहता हूँ। जामवंत जी ने कहा अगर मुझसे जीत जाओ तो मणि ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी से द्वंद्व युद्ध करने की प्रतियोगिता को स्वीकार कर लिया। और उधर भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र, सेनापति, सैनिक, सहपाठी बाहर खड़े थे, वो थक गए इंतजार करते करते। और इधर गुफा में जामवंत जी का और भगवान श्री कृष्ण का, द्वारिकाधीश का द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों एक दूसरे से कम नहीं, विशाल का शरीर जामवंत जी की ऐसा ऐसा प्रहार करते थे कि मान लो पर्वत हिल जाए। भगवान श्री कृष्ण सारे प्रहार को सहते हुए खुद प्रतियोगिता में प्रत्युत्तर प्रहार करते थे, जिससे जामवंत जी भी हिल जाते थे।
इस तरह युद्ध करते करते 21 दिन बीत गया। इधर भगवान श्री कृष्ण के सब सहपाठी अपने घर चले गए और बता दिया कि जामन कि श्री कृष्ण जी एक गुफा में चले गए जहाँ हम लोग कुछ दिन तक खड़े थे, वापस ही नहीं आए। उनके सारे लोग समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण को भी किसी ने मार दिया। और वहाँ पे मथुरा में शोक की लहर फैल गई द्वारकाधीश के ना होने की खबर पाके। और इधर जब युद्ध करते करते 21वां दिन बीता, भगवान श्री कृष्ण ने एक गदे का प्रहार ऐसा किया कि जामवंत के हाथ से गदा छूट गई और चकित हो गए जामवंत, थक गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा मनुष्य कौन सा पैदा हो गया है जो मुझसे इस तरह लड़ रहा है। देखने में एकदम पतला दुबला मनुष्य है और इसमें इतनी क्षमता कहाँ से आ गई कि जो मुझसे इस तरह से प्रतियोगिता में उत्तर दे रहा है कि जो मुझे थका दिया। ऐसा सोचते हुए जामवंत जी फिर भी प्रहार की गति धीमी पड़ गई और युद्ध चलता रहा बिना खाए पिए, बिना रुके हुए। 28वें दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने एक मुष्टिका का प्रहार किया जामवंत जी पे और जामवंत जी गिर पड़े। हाथ उठा दिया कि प्रभु हम आपसे अब युद्ध नहीं करेंगे, आप कौन हो वह मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और जामवंत से बोले कि जामवंत मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ। आपके कहने अनुसार तो ये सब कुछ हुआ है। आपने ही तो मुझसे कहा था कि प्रभु आज तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, मेरी इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए, हमने आपसे वादा किया था। वहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने राम के रूप में जामवंत जी को दर्शन दिया। जामवंत जी ने सर झुका के प्रणाम किया। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय श्री राम। इसका अगला भाग हम तीसरा भाग बनाते हैं।